हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस अपने नित्य शनिवार्य श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। आवाज़ आ रहा है ना सबको? थोड़ा वार्म अप होगा तो चलने लगेगा। तो वह हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने देखा कोई भी व्यक्ति जो है अपने बल से, अपने सामर्थ्य से इस संसार में किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकता है। अर्जुन ने हल करना चाहा लेकिन अर्जुन नहीं कर पाया, है ना। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने बहुत सारे तर्क वितर्क किए कृष्ण को ये कहने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन सब लोग बैठ जाइए, बीच में जहाँ है वहीं पे रहे, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। तो अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन वो तर्कों के बावजूद भी वो व्यक्ति क्या नहीं हो पाया, खुश नहीं हो पाया, प्रसन्न नहीं हो पाया, जीवन में दुखी ही रहा। क्यों रहा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इतने पास में है, पता कितने है, ऐसे टच कर सकते हैं। रथ पे खड़े हैं ना भगवान बैठे हैं, अर्जुन खड़ा है तो टच कर सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन दुखी है। क्यों दुखी है? भगवान के पास रहने से कुछ नहीं होता है। भगवान की आज्ञा को अगर हम पालन करेंगे, भगवान कहे हैं उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा, तब जाके हमारे जीवन में कुछ होगा। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन कृष्ण के एकदम पास में है लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि कृष्ण जो चाहते हैं वो अर्जुन नहीं करना चाहता है। यही हमारा भी प्रॉब्लम है। हम मंदिर के पास रहते हैं, मंदिर के अंदर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम भक्त नहीं हैं। क्योंकि भक्त जो है व्यक्ति भगवान के पास रहने से नहीं बनता है। भक्त व्यक्ति बनता है भगवान की बात मानने से। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया, बोलता है प्रभुपाद जी हम तो मंदिर में रहते हैं, हम भक्त हैं। प्रभुपाद जी बोले चूहा भी मंदिर में रहता है तो क्या भक्त हो गया? नहीं। भगवान जो कहे हैं, अगर हमारा वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, हर क्षण हम ये सोच रहे हैं कि भगवान ने हम पे कृपा किया है सेवा देके, तो हम भगवान के ऋणी होंगे और वो भक्ति कहलाता है। ग्रेटफुलनेस इज़ डिवोशन, है ना। हम ग्रेटफुल नहीं है, अरे ये ठीक नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग। जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। व्यक्ति का आदत होता है, जो मिला है उसको भूल जाएगा। आपको प्रसाद बंट रहा है, उसमें 2 गुलाब जामुन मिला, साइड वाले को 3 मिल गया, तो 2 नहीं दिखेगा, उसका दुख लग जाएगा इसको 3 क्यों मिला, है ना। ये फैक्ट है। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, हम ग्रेटफुल नहीं हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं। हमको ये सोचना चाहिए फ्री का 2 भी मिला है ना, है ना। जो मिला है उसमें आनंद लो ना, जो नहीं मिला है उसके लिए 1 के पीछे 2 का आनंद क्यों खो रहे हो? तो हमारे जीवन में ऐसे ही चल रहा है। क्या चल रहा है? हम अतृप्त हैं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं होने के कारण क्या है? भक्ति में आने के बावजूद भी अगर संतुष्टि नहीं है ना जीवन में, मोर, ये दिल मांगे मोर 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 मोर, उस मोर के चक्कर में एक दिन हम मोर बन जाते हैं। ये सबकी कहानी है। तो सबसे बड़ा बोलते हैं ना, संतोष परम धन है। किसी का नाम संतोष तो नहीं है ना इधर? है ना? आज नहीं आया है। अच्छा, आज नहीं आया है। गाँव गए। तो संतोष जो है परम धन है। संसार में आपको पूरा सब कुछ भी प्राप्त हो जाए, संतोष नहीं है फिर भी आप दुखी रहेंगे। और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, 2 रूखी रोटी मिल गया और नमक के साथ आपने खा लिया और संतुष्टता है जीवन में, आपसे सुखी कोई व्यक्ति नहीं है ना। संतोष में ही सुख है। तो भगवान दे दें ज़्यादा तो ज़्यादा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं मिले तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। जिस भी परिस्थिति में भगवान रखे उस परिस्थिति में रहना ही भक्ति है। माइक मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब भी हमको बोलने का, ऐसा नहीं अब मैं प्रचार बंद कर दूंगा, अब आदमी कम आ रहे हैं, अब नहीं, एक भी आए वही हमारा भाव होना चाहिए। उसको संतुष्टता कहा गया कि भगवान सबको भेजते हैं, ठीक है। तो अर्जुन के जीवन में क्या है? संतोष हमको दिख रहा है कि है, लेकिन वो संतोष भी क्या है? ठीक नहीं है। क्यों? वो संतुष्टता इसलिए नहीं है कि मैं जीवन में संतोषी होकर भक्ति करूंगा। वो संतुष्टता इसलिए दिखा रहा है अर्जुन कि मैं जंगल में चला जाऊंगा, कि मैं युद्ध छोड़ दूं। कभी कभी हम बोलते हैं आलस्य और संतोष में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे संतुष्ट रहो। संतुष्ट मेहनत के बाद संतुष्ट रहो, मेहनत से पहले संतुष्ट नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं है कितना एफर्ट लगाना है हमको। कोई बोले कि अरे प्रभु जी तो सिखाए हैं ना, पिताजी आप क्या 95% के चक्कर में पड़े हो, तो संतोष करो 65% में, लेकिन नहीं, मेहनत फुल करो, उसके बाद जो आए उसमें संतोष करना चाहिए। तो अपनी तरफ से हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए बेस्ट करने का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और फिर जो मिल जाए
गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो। भगवत गीता हमको यही सिखाती है, कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलीषु कदाचन। तो अर्जुन ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अर्जुन फिर भी दुखी है। तो पहला सिद्धांत ये है, भगवान का फ़ोटो रखने से, भगवान के मंदिर जाने से, भगवान का नाम जप करने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान जो कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, तो है ना, उसको क्यों बांध रहे हो, छोड़ दो, सुनो। समझ आ रहा है ना? हिंदी आ रही ना समझ? तो सुनना चाहिए, क्योंकि सुनेंगे तो पता लगेगा इंस्ट्रक्शन है ना। हम क्या करते हैं, सुनते नहीं हैं, हम सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, बैठे हैं लेकिन कान बंद कर दिया ब्लॉकेज अंदर, है ना, कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। सुनना मतलब सुनना और प्रोसेस करना और अपने ऊपर लेना। ऐसे नहीं तो साइड वाले की कथा चल रही है, ये तो धीरे व्रत के बारे में बोल रहे हैं प्रभु जी, है ना, नहीं, या ये मंगल के बारे में बोल रहे हैं, हम मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे लिए चल रहा है, क्योंकि जो भी शास्त्र है सब मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। हम दूसरे में कमियां देखते रहते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, पूरा प्रयास किया, अर्जुन रोने लग पड़ा। पहले अध्याय का अंत हुआ था, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशदंतमिदं ब्रवीत। अर्जुन ने गांडीव साइड में रखा और बैठ गया, और क्या बोला नहीं था अभी, लेकिन इनडायरेक्टली बोल चुका मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन लास्ट में बोल भी दिया दूसरे अध्याय में, जब उसने ऐसा बोल दिया कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ अर्जुन ने किया कि भगवान का शरण ले लिया उसने। और शरणागत का अर्थ ये नहीं है कि हम तो, लोग क्या करते हैं, 1.5 घंटा काउंसलिंग लेते हैं, लेकिन करते हुए हैं जो उनको करना है जाके, है ना। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ 1.5 घंटा बैठेंगे, प्रभु जी ऐसा है वैसा है, और दूसरे दिन पूछें क्या किया, तो करेंगे वही जो उनको करना है। उसको शरणागति नहीं कहा जाता है। अगर आप किसी का समय ले रहे हैं तो आप इसलिए लीजिए कि हाँ प्रभु जी, या तो किसी का समय मत लीजिए कि आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा या हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ये है, आपको डिसीजन लेने में हम हेल्प कर सकते हैं। डिसीजन हम किसी के लाइफ का थोड़े ले सकते हैं, कि ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हैं। दूसरे की ज़िंदगी हम थोड़े जी सकते हैं। आपको भूख लगी कि मैं खाऊंगा, मिलेगा? मैं आपके बदले खा लेता हूँ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं आपके बदले पढ़ाई कर लेता हूँ, मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, आपके थोड़े आएंगे, है ना। तो अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं दिखता। इफ़ यू वांट ए वर्क वेल डन, डू इट योर सेल्फ। तो भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे? दूसरे को देख के। हमको खुद को देखना है। तो कृष्ण ने अर्जुन को, जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण का शरण लिया, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोहर्चेतः यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। पहले के लोगों की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता था, आजकल के लोगों में कथनी और करनी में अंतर हो गया, इसलिए लोगों का विश्वास चला गया, है ना। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सुन पा रहे हैं? पहले क्या होता था, इंडिया में लोग, अमेरिका में लोग पहले एग्रीमेंट बनाते हैं फिर बिजनेस करते हैं। इंडिया में लोग पहले बिजनेस करते हैं फिर बाद में, पहले अमेरिका में लोग पहले कोर्ट जाते हैं फिर बिजनेस करते हैं। इंडिया में पहले लोग बिजनेस करते हैं बाद में कोर्ट जाते हैं। उल्टा है, क्योंकि विश्वास नहीं रहा है ना। नहीं है ना विश्वास। मैं प्रभु जी को बोला मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, प्रभु जी खुश हो गए। महीने के बाद मैं बोला टाल मटोल लगा, तो मेरी बात का वैल्यू नहीं है, इसलिए कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। विश्वास किसी को किसी पे नहीं रहा। हमको खुद पे विश्वास नहीं, हमारा मन कब डोल जाएगा। हम कभी मूड में आएंगे तो बोलेंगे प्रभु जी बहुत प्रचार करेंगे, दूसरे दिन फ़ोन करेंगे प्रभु जी क्या है, शरीर बहुत दुख रहा था तो मैं भी बेड पे ही पड़ा हूँ, है ना। तो ये हमको खुद पे विश्वास नहीं है। अब बहुत सारी योजना बनाते हैं। सब आदमी जो है ना, ऐसा कहा गया है, एक दिन में आदमी जो है लाखों विचार करता है, उसमें से 95% जो विचार हैं वो यूज़लेस हैं। जिनका कुछ नहीं होने वाला वो प्लानिंग करता रहता है, करता कुछ नहीं है। तो हम इतना यूज़लेस सोचते हैं, सोचिए। तो कथनी और करनी में अंतर हो गया है। कथनी और करनी में अंतर होने के कारण क्या हुआ पता है, लोगों को विश्वास नहीं रहा एक दूसरे पर। और हमको खुद पे विश्वास नहीं है कि हम अलार्म लगा के सोते हैं 5 बजे उठेंगे, ले अलार्म बजता रहता है 7 बजे तक, को पता नहीं है ना। हमारा कमिटमेंट नहीं है। जिस व्यक्ति का कमिटमेंट नहीं होता वो व्यक्ति सफल तो छोड़ दीजिए, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। कमिटमेंट होना चाहिए हमारी वाणी में। या तो बोलिए मत, और बोलिए तो उसको करिए। इसलिए आजकल क्या हो गया, कलयुग में सब लोग बोल बच्चन हो गए हैं, है ना। बोल बच्चन, बड़ा जो बड़ा बोल सकता है लोग उसको ही सत्य मान लेते हैं। करने वाला आदमी ज़्यादा बोलता नहीं, करने वाला करके दिखाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो अर्जुन ने जब बोला शिष्यम तम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो लिटरल मीनिंग, वो लिटरली नहीं बोल रहा बस हाँ ठीक है, वो उसको मीन कर रहा है कि हाँ प्रपन्नम। पहले के लोग बोलते थे हाँ मैं आऊँगा, तो मतलब मैं आऊँगा, बात ख़त्म हो गया। अब तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन वो आएगा। लेकिन अभी गोली देते हैं, अरे ठीक है अभी क्या बोले, मैं आऊँगा, और फिर नहीं आते हैं। तो इसलिए क्या हो गया है, कलयुग में सत्य नहीं रहा है।
वाणी पे पहले के जो आदमी अपनी वाणी को पूरा करता है, जो वो बोलता है वो सत्य हो जाता है, ये पक्की बात है ना। जो आदमी झूठ नहीं बोलता ना, मतलब ट्राई करता है, मैंने जो वचन दिया किसी को, वचन देखिए, जब आप बहुत क्रोधित हों तो किसी का कोई डिसीजन मत लीजिए, और जब बहुत खुश हों तो किसी को कुछ दीजिए मत, क्योंकि थोड़ी देर की खुशी है, वो बाद में फिर पछताएंगे, अरे बाप रे बहुत ज़्यादा दे दिया। राजा लोग होते थे ना, दासी आती थी तो गले से निकाल के दे देते थे, हम दे देंगे तो दूसरे दिन जाके ले भी आएंगे, है ना। वो तो क्या मैं भाव में हो गया था, मैं तो दिया ही नहीं है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, है ना, क्यों हमारा मूड ऐसा है ना। जब हम मन में कुछ सोच लिए तो उसको सोच लिए, वो करना है, अगर नहीं करना है तो चुप रहो, डाउटफुल है तो बोलो मत मुँह से, करके दिखाओ। तो इसलिए क्या हुआ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जब आप बहुत क्रोधित हो तो किसी को श्राप नहीं देने का, किसी को कुछ नहीं, है ना। हम तो बात बात पे श्राप देते रहते, पहले के ऋषि मुनि होते ना, श्राप देते थे, हम तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि श्राप क्या, हमारी वाणी में सत्य ही नहीं तो क्या श्राप लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता हो उसका श्राप लग जाता है, ये पक्की बात है। उसकी वाणी में वाक शक्ति रहती है ना। वाक शक्ति क्या है, 8 सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धि में एक वाक पटुता होती है, लोगों को मोहित कर लेना, है ना। कोई लोग लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, आदमी हिलता ही नहीं है, 1.5 घंटा हो जाता है, पता नहीं लगता है यार, 15 मिनट, उसके पास वाक शक्ति होती है, उसके पास सिद्धि होती है, ये सिद्धियाँ होती हैं, मोहित कर लेना, लोगों का माइंड को कैप्चर करना, है ना, होता है ना आदमी का, ये सिद्धि होती है। इनका मन को पकड़ लूँगा मैं, इनके मन में क्या चल रहा है पता लग जाएगा मेरे को, उनको वैसे मैनिपुलेट करूँगा मैं। इसलिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके पास सिद्धियाँ होती है, वो लोग मैनिपुलेट करते हैं आपको। मैनिपुलेट मतलब क्या है, वो जैसे ये है, इनका एक अलग प्रकार का वृत्ति है, तो वो वैसा ही उनसे बात करेगा, उनको वही दिखाएगा जो उनको देखना है। होता है ना कई के लोग, उनको बड़े बड़े फिगर्स फैक्ट्स देखने हैं, उनको फैक्ट्स फिगर दिखाओ, वो खुश हो जाएंगे उसमें, आपको बहुत अच्छा मान लेंगे कोई लोग। लेकिन आजकल सब लोग भ्रमित हैं, इसीलिए उनके पास वो सिद्धि रहती है, पकड़ लेंगे आपको, मन को, आपको अपनी वाणी से कैप्चर कर लेंगे वो लोग, ये सिद्धि रहती है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उसको सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो हमारी वाणी जो है कचरे के समान हो जाएगी, कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो अर्जुन ने यहाँ पे बोला तो ऐसे नहीं, अर्जुन तो कुछ भी बोल दिया, बोलना था, अर्जुन ने उसको मीन किया, अर्जुन चुप हो गया फिर, है ना, अर्जुन चुप हो गया ना। उसके बाद आप देखेंगे अर्जुन को बोलते हुए, नहीं कृष्ण को रोक रहा है बीच में, नहीं, एक बार शरण लिया तो चुप हो जाने का। मैं तो पहले बोल रहा था तो कृष्ण नहीं बोल रहे थे, देखा कृष्ण बोले नहीं बोले, बोलने का नियम होता है, मैंने बोला था 80% लिसनिंग 20% टॉकिंग स्पीकिंग, ये बोलने का नियम है कि ये बोलते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, 80% हीयरिंग 20% स्पीकिंग। अगर आप सुनोगे अच्छे से तो ही आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। हम लोग रिस्पॉन्ड करते नहीं हैं, हम लोग इसलिए नहीं, हम इसलिए रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि हम आधी बात समझते हैं, आधी नहीं समझते, क्योंकि हमको उस आर्गूमेंट में जीतना है, हमको उसको कंक्लूजन या कुछ निकालना नहीं है। इसीलिए आप भक्ति तो छोड़ दीजिए, आज हम तीन श्लोक पढ़ेंगे, उसमें आज भगवान जो है 3 प्रिंसिपल्स बताएंगे जीवन में क्या करना चाहिए। कृष्ण जो है सबसे पहले ही क्या बोलेंगे, आध्यात्मिकता में सब कुछ दिया गया है। आप कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ लीजिए, सारी गीता में से निकली है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान जो हैं अभी बोलना चालू किए तो अर्जुन चुप हो गया, अर्जुन नहीं बोला। फिर ऐसा नहीं कि अर्जुन भी बीच में आर्गूमेंट कर रहा, नहीं, अर्जुन चुप हो गया। इसलिए जब एक बोले तो एक को सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। लास्ट में हम बोलते प्रश्न पूछो तब आपको प्रश्न होंगे, है ना। तो लोग बोलते हैं प्रभु जी इस्कॉन में क्या करते हैं, पहले एक आदमी बोलता है फिर सारे चुप रहते हैं सुनते हुए, वही तो पद्धति है। फर्स्ट हीयरिंग, जो अच्छा वक्ता बनना चाहता है ना। लोग हमसे पूछते हैं आप अच्छे वक्ता कैसे हैं, हम बोलते हैं क्योंकि हम अच्छे श्रोता हैं, हमने बहुत सुना है और हमने अलग अलग स्पीकर से सुना है, बहुत सारों से, तो हमको भी पता नहीं लगा वो कला हम में कैसे आ गई बोलने की, क्या करना है। उनको सुनते थे, कैसे वो एग्जाम्पल्स देते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे लोग को सुना, अच्छा लेते गए। अच्छा जब आप किसी में देखते हैं तो अच्छाई आप में आ जाती है, उसी प्रकार जब आप बुरा किसी में देखते हैं बुराई आती है। बुरा देखना ही क्यों है ना। हमको कैसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए कचरे में सोना भी गिरा है, कचरे को छोड़ दो, सोने को उठा लो, सही बात है ना। अपने कचरे को धो के सोना ले लो। तो उसी प्रकार सब में अच्छा देखना शुरू करिए, ज़बरदस्ती नहीं, जब ज़रूरत हो, जब दिखे तब। ऐसा नहीं अब मैं ज़बरदस्ती देखूंगा उसमें अच्छा, जिसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो आपका लाइफ मिजरेबल हो जाएगा, दुखी हो जाएगी। इसीलिए अच्छा देखने का प्रयास करिए, जिसमें अच्छा नहीं दिख रहा उससे दूर हो जाइए। तो अच्छा देखिए, उस व्यक्ति में वो है, उस व्यक्ति में वो है, वो अच्छा देखेंगे तो आप में आ जाएगा, वो क्वालिटी होता है। और बुरा देखेंगे और निंदा करेंगे तो आप में आएगी, ये पक्की बात है। आप अगर दूसरे में देखेंगे ना वो कितना अच्छा गाता है, देखो आपका गला भी वैसा ही हो जाएगा। कितना अच्छा सुर लेता है, आपका गला भी सुर लेने लग पड़ेगा। कितना अच्छा मृदंग बजाते हैं मंगल प्रभु,
तो मंगल प्रभु को ईर्ष्या नहीं करना, उनसे मित्रता करना है। प्रभु हमको बताएंगे तो खुश होकर आपको बताएंगे। वैष्णव तो ऐसे ही होते हैं ना, है ना। धीरवत प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं, प्रभु जी आप इतना अच्छा कैसे गाते हैं, उनके साथ बैठो, उनके साथ सीखो, आप भी वैसे गाने लग पड़ेंगे। तो सेंस आते, कोई अच्छा लेक्चर देता है तो उससे ईर्ष्या नहीं करना है, अरे कितना अच्छा बोलते हैं, हमको उससे सीखने को मिलता है, अपने आप में क्वालिटी आ जाएगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, तो आप भी एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे, आपका माइंड वैसा हो जाएगा। इसीलिए अच्छा देखिए। तो कृष्ण ने क्या, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने शरण ले लिया। शरण लिया तो भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान बोले अरे तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम व्यासदेव के पास जाओ ना। भगवान ने टेस्ट किया, गुरु के पास पूरा अधिकार है टेस्ट करने का। ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे बाप का नौकर लगा है कि नहीं हमने बोल दिया तो तुमको बोलना ही पड़ेगा, गूगल है, ऐसा नहीं होता है। गुरु की इच्छा है, बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना। या कुछ भी नहीं, आपने कुछ प्रश्न किया बोला ही नहीं कुछ भी, कई साल प्रश्न किया कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको, ऐसा नहीं कि उनको आंसर पता नहीं है, आपको समझाएंगे भी तब भी आप नहीं समझेंगे, या फिर उचित समय नहीं आया है समझाने का। और गुरु बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ वैसा ही डील करेंगे जैसा वो हम चाहते हैं। कभी आपसे बात ही नहीं करेंगे, कभी कंधे पे हाथ रख देंगे, कभी मजाक करेंगे और कभी गंभीर रहेंगे, क्योंकि गुरु को साक्षात कृष्ण गाइड करते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट प्रभुपाद जी के पास आया, है ना, तो बड़ा बात कर रहा था। हालांकि प्रभुपाद जी बहुत जेंटलमैन की तरह बात करते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं प्रभुपाद जी को क्या हुआ, अलग ही मूड में थे। तो वो आया जेंटलमैन, वो जेंटलमैन था प्रोफेसर, वो अच्छे से बात कर रहा, प्रभुपाद जी उसको डांट रहे हैं बात पे। वो बोलता है कि देयर इज़ नो गॉड, प्रभुपाद उसको बहुत डांट रहे हैं, बाकी अच्छे से बात करते थे। प्रभुपाद ने बोला ब्रिंग सम प्रसादम, तो बोलता नहीं स्वामी जी हम खा के आए हैं, लाओ तुम ज़बरदस्ती। तो प्रभुपाद ने उसके सामने गुलाब जामुन रखा, तो अभी क्या हुआ, वो नहीं खा रहा है, बोलते नहीं प्रभुपाद खाओ। तो उसने गुलाब जामुन के खाया नहीं, वो कैसे खाएगा, उसको समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे खाऊं। तो उसने उसको उठाया, सर बड़ा दाढ़ी था, उसके दाढ़ी में पूरा गुलाब जामुन का रस लग गया। तो लेकिन उसने खाया। फिर बहुत साल बाद जब प्रभुपाद जी इस धराधाम से चले गए, वो व्यक्ति फिर से उस मंदिर में आया, बोला पहली बार ज़िंदगी में मुझे कोई डांटा था, आपका स्वामी जी बहुत अलग था, और उन्होंने मुझे डांटा ना, मैं घर पे जाके रात भर ये सोचता रहा यार ये कोई विशेष आदमी है। मैंने उनका पुस्तक पढ़ा और मैं पूरी तरह कन्विंस हो गया। अब वो किधर हैं, बोला वो तो चले गया अभी छोड़ के इस संसार को। तो फिर वो भक्त बन गया बाद में आके। तो डांटने वो भी कृपा है। हमको क्या लगता है, हमको कोई डांट दिया मंदिर में, अरे वो आपको डांट पूरी सोसाइटी के सामने पड़ने वाली थी, आपका मंदिर में प्यूरिफिकेशन हो गया थोड़े में, एक भक्त ने डांट दिया। देखो मार तो पड़ेगी पक्का, जो हमारे भाग्य में हो तो मिलेगा। पैसा है तो पैसा भी आएगा, भक्ति में भी पैसा आएगा। बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन मर्सिडीज बेंज में घूमते हैं, फ्लाइट्स में घूमते हैं। क्यों, कर्म तो भुगतना पड़ता है। जिसके कर्म में है, जिसके कर्म में नहीं है, वो अंदर आके भी गरीबी रहेगा, बाहर भी गरीबी रहेगा। ये पक्का फैक्ट है। आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी बिजनेस करो, वो बिजनेस क्लिक ही नहीं करेगा। क्यों, वो कर्म में है। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, अच्छा क्वालिटी देखना चाहिए। हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता है, कष्ट दे रहा तो उससे दूर हो जाइए। बट अगर कोई हमारा अपमान कर रहा था तो सोचना चाहिए मेरा बहुत बड़ा अपमान होने वाला था, थोड़े में मेरा गुजारा हो गया। और भगवान के भक्तों से अपमान हो गया तो ठीक है, लेकिन जान के नहीं। कल हमने लेक्चर में सुना था कि हम तुम्हारा प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तुम्हारा अपमान करके, है ना। ऐसा नहीं है, वो उसका हमको फल लगेगा। दूसरे व्यक्ति को हमको वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। दूसरे की पीड़ा को जो समझे उसको वैष्णव कहा गया है। वैष्णव वो व्यक्ति नहीं है। तो अर्जुन को दुख हो गया है, तो कृष्ण ने फिर बोलना चालू किया, जाओ वेद व्यास से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। नहीं कृष्ण, अगर मैं तीनों लोगों को राज्य भी प्राप्त कर लूँगा तब भी मैं इस दुख से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये दुख को आप ही निवारण कर सकते हैं। अरे मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण ले चुका हूँ। अभी भी कृष्ण को डाउट है कि अर्जुन मित्र की तरह वार्तालाप करेगा, लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं कि नहीं मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। लेकिन अर्जुन बोलता नहीं, मैंने आपका शिष्यत्व स्वीकार किया है। और शिष्य और गुरु के बीच में गंभीर टॉक होती है, वो मजाक नहीं होता है ना, या जोकिंग नहीं होता है, गंभीरता होती है। तो गंभीरता का भी विषय प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को बताना शुरू किया। क्या बोले भगवान, सबसे पहले बोले क्या बोले कि ना तो ऐसा समय था। अर्जुन किसके लिए शोक करा, सोचा न सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम पंडितों जैसी बातें कर दिए, पीछे तुमने पंडितों जैसे श्लोक बोल दिए, तुम पंडित नहीं मूर्ख हो। क्या हो, मूर्ख हो। जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक कर रहे हो, और जिसके बारे में शोक करना चाहिए उसके बारे में शोक नहीं कर रहे हो, क्योंकि शरीर तो मिटने वाला है। तुमको क्या लगता है भीष्म द्रोण जो है मरेंगे नहीं, हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ये जो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु उसी दिन एक्सपायरी डेट डाल दी गई है, हमको पता नहीं है। हम में से कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि हमने
हम लोग को लिखवा के लाए, अपना सर्टिफिकेट सब साथ में लाए हैं क्या? एक्सपायरी डेट ये है भाई, इससे पहले हम नहीं जाएंगे, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जिसका नाश निश्चित है, यानी कि शरीर के लिए शोक कर रहे हो, शरीर तो मरा ही हुआ है ना। ऐसा एक बार अभी आत्मा का ज्ञान चलेगा तो एक बार शरीर में सारे केमिकल्स रहते हैं ना, सारे सल्फ़र, पोटाशियम, कैल्शियम, क्या क्या होता है और क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, है ना, सब कुछ रहता है उसमें। जितना जितना ग्राम में रहता है उसका कीमत निकाला गया था आज से को 15-20 साल पहले। तो इस शरीर का कीमत निकला था 110 रुपये। कितना? अगर सब केमिकल लेंगे तो साइंटिस्ट लोग इतना बड़ा बड़ा बात क्या बोलते हैं, अरे कोई भगवान नहीं है, हम ऐसी दवाई बनाएंगे कोई मरेगा ही नहीं, है ना। आपने डिज्नी, इसका नाम सुना, वॉल्ट डिज्नी का, जिसका डिज्नीलैंड है। तो डिज्नीलैंड वाला जो था ना, उसने बहुत पैसा कमाया। तो साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ करते रहते खोज, बोलते हैं अभी हम ना ऐसी गोली बनाने वाले हैं जिससे मृत्यु ही नहीं होगी, हाँ लॉन्जिविटी बढ़ाएंगे। लॉन्जिविटी नहीं, हम मरेंगे ही नहीं, ऐसा दवाई बना रहे हैं। हमारे अंदर पूरा, माइकल जैक्सन भी करता था, है ना, सब प्रकार के इंजेक्शन, सब प्रकार की दवाई, ऑक्सीजन मास्क लगा के, मैं मरूँ, बेचारा जल्दी ही मर गया, है ना। नेचुरल रहता तो शायद जी भी लेता, है ना, जल्दी मर गया, क्योंकि शरीर के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। तो क्या हुआ, वॉल्ट डिज्नी के पास साइंटिस्ट लोग आए, बहुत बड़ा आदमी था ना, उसके पास बहुत पैसा था। तो वॉल्ट डिज्नी को आके बोला कि देखो हम ऐसी खोज कर रहे हैं जिससे हम ऐसा दवाई बना रहे हैं जिससे कभी कोई मरेगा ही नहीं। वॉल्ट डिज्नी बोला यार मेरी तो उम्र हो रही है, तो अरे आप इतना फाइनेंस कर दो हमको, हम क्या करेंगे, आपकी बॉडी को प्रिजर्व कर देंगे और फिर जब वो दवाई बन जाएगी तो फिर से आप पे प्रयोग करें, आप फिर से ज़िंदा हो जाएगी। देखो मूर्खता देखो, वॉल्ट डिज्नी ने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए। आज तक वो दवाई बनी नहीं है और वॉल्ट डिज्नी का शरीर रखा था, उसके बाद उसका पता नहीं क्या हुआ। तो वॉल्ट डिज्नी जिंदा नहीं हुआ आज तक, उसका डिज्नीलैंड आज भी चल रहा है। तो ये संसार ऐसा ही है, मृत्यु जो है अवश्यम भावी है, मृत्यु अवश्य आएगी, वैसा वो कहा जाता है एज श्योर एज डेथ, है ना, एज श्योर एज डेथ, ऐसा बोला जाता है, पक्का जितना मृत्यु पक्की है, सबके मृत्यु होनी, जितने आप प्राणी देख रहे हो सबके आएगी अपने अपने अनुसार। कई मर रहे हैं, इस गार्डन में कितने कीड़े हैं उनकी मौत हो रही है, कई लोग मर रहे हैं आसपास, कोई अगले क्षण मरने वाला उसको पता ही नहीं है, अभी नेक्स्ट क्षण मरने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, उसको हो रहा है ना संसार में, उसको पता ही नहीं है। तो ये संसार है। तो भगवान बोले उसके लिए शोक कर रहे हो जो अवश्य ही जिसका नाश होगा। तो 110 रुपये इसका कीमत निकला, है ना। लेकिन हम 110 बोल सकते हैं क्या? अब साइंटिस्ट लोग इतना बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, केमिकल्स हैं वो। अब किसी साइंटिस्ट की माँ मर जाए, एथिस्ट है वो, नास्तिक है, तो क्या बोलेगा, अरे कोई बात नहीं 110 रुपये का नुकसान हो गया, है ना, फिर से ले लेंगे, केमिकल से बना देंगे, बना सकता वो भी आके जाकर रोएगा मेरी माँ मर गई, उसको भी अगर अंतिम संस्कार करेगा रोएगा ना कई दिन। तो ये कोई केमिकल्स नहीं है, भगवान बोलते हैं उसके लिए शोक कर रहे हो तुम। अर्जुन, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। फिर भगवान ने बोलना चालू किया, कैसे? पहले सिंपल एग्जांपल लेके भगवान ने बोलना चालू किया, है ना। पानी किधर गया? इसमें दे दो, आज प्यास ज़्यादा लग रही है। तो भगवान ने दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक बोला कि कभी भी ऐसा समय नहीं था ना तो तुम थे, ना कभी ऐसा समय था कि मैं नहीं था, या कभी भी ऐसा समय नहीं होगा कि तुम भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूँगा, ये राजा भी नहीं रहेंगे। जिस प्रकार मैं अजर अमर हूँ उसी प्रकार ये आत्माएं भी किसी शरीर में पहले थी, आगे भी किसी और शरीर में चली जाएगी, आत्मा नहीं मरती है। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल भगवान देते हैं, है ना। गर्म है, थोड़ा ठंडा मिला दीजिएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकालिए, सब लोग देखिए अपने पर। देहिनोस्मिन् यथा देहे, बोलिए, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस्, तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। कोई बोल सकता है? हाँ, देहिनो, हम पीछे बोलेंगे जैसे, है ना, आप बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देखिए भगवान ने क्या कहा, धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्रत, पेशेंट, धीर जिसमें धैर्य है ना।
धीरे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, हम सबका जन्म हुआ है, सबका जन्म हुआ है, कोई प्रकट तो नहीं होता पृथ्वी फाड़ के या ऊपर से गिर गया हो, सबका जन्म हुआ है, सबके माता पिता हैं कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है जो जन्म नहीं लिया है, सबका जन्म हुआ है। तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, हम सब जब पैदा हुए थे तो ऐसे ही थे, कितने लोग ऐसे ही थे, क्या थे पहले, छोटे बच्चे थे ना, सारे थे, किसी को डाउट है, एक को बोल सकता प्रभु जी मैं नहीं था, सारे थे। फिर क्या हुआ, फोटो है सबका, है नहीं है, बाकियों का तो होगा जो नए नए पैदा हुए हैं, पुरानों का तो नहीं होगा, चलो है ना। याद है सबको अपना बचपन, आपको याद है अपना बचपन, छोटे से थे तभी, फर्स्ट तभी पता नहीं फर्स्ट होता था कि नहीं, ये छोटे छोटे थे 5 साल के, याद आ रहा है कुछ, गांव में खेलते थे, है ना। फिर थोड़ा बड़े हुए 7 साल के, आपको याद आ रहा है, छोटे थे तो फोटो है आपका, है पैदा हुए थे तब, उसके बाद का नहीं है, उसको देखते हैं ना हम सब लोग, ये याद करते हैं ना। वो शरीर आप ला सकते हो फिर से, आप ला सकते हो छोटा सा शरीर, नहीं ला सकते, तो क्या हो रहा है, लेकिन आप बदले, आप तो सोच रहे हो ना, आप तो वही हो ना, तो क्या बदल रहा है, शरीर बदल रहा है ना। आपकी गीता में एक पिक्चर दिया है, देखिए पीछे, उसमें देखिए आत्मा ट्रैवल कर रही है एक शरीर से दूसरे शरीर में। इसी जन्म में आपने बहुत सारे शरीर बदल दिए हैं, बाकी तो छोड़ दो। इसी जन्म में आप एक छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फ्रॉक पहन के घूमते थे, है ना, कोई लोग निक्कर पहन के घूमते थे, फिर थोड़े और बड़े हुए, स्कूल की वर्दी में फ़ोटो होगा, उससे थोड़े और बड़े हुए कॉलेज का फ़ोटो होगा, उससे और बड़े हुए जवानी का फ़ोटो होगा, शादी में पैंट कोट का फ़ोटो होगा, उसके और बड़े हुए जब आपके बच्चे हुए, फिर उससे थोड़े और बड़े हुए, है ना। आप नहीं बदल रहे, लेकिन क्या हो रहा है, शरीर बदल रहा है ना, बदल रहा है पक्का, देखो है ना उसमें, देखिए क्या हो रहा है उसमें से, छोटे बच्चे से आत्मा ट्रैवल कर रही है, इसी शरीर में आपने बहुत सारे शरीर बदल दिए हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं हम तो मरने के बाद बदलेंगे, इसी शरीर में आपने सारी शरीर, कितने शरीर बदल दिया अगर आप सोचो तो। छोटे थे तो अलग दिखते थे, थोड़े बड़े हुए अलग दिखते थे, 10वीं में गए अलग दिखते थे, 12वीं में गए अलग हो गए, फिर कॉलेज में गए अलग शरीर हो गया, जॉब पे लगे अलग शरीर था, जो विवाह हुआ अलग शरीर था, फिर अधेड़ होते 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 फिर इस जन्म में अपने कितने शरीर बदल डाले। किसी का कंट्रोल है अपने शरीर पे, सब हम चाहते हैं हम यंग रहें, लेकिन कोई रहता नहीं है। हम कितना भी ट्राई करें, कौन सी शक्ति है जो हमको बुढ़ा कर रही है, लेकिन हम नहीं बदल रहे। हमको आज भी याद है हमारा गांव का पीपल, हम ऐसे खेलते थे, हम ऐसे आम उतारते थे, ऐसे करते थे, तो बदल कौन रहा है, ये शरीर बदल रहा है। तो भगवान क्या बोले, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार व्यक्ति बच्चे से कौमारावस्था में जाता है, यौवनावस्था में जाता है, तथा देहांतर प्राप्तिर्, और जरा में जाता है, बुढ़ापे में जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते ये प्रभात जी थोड़े हैं, प्रभात जी तो मेरे को 10 साल पहले मिले थे, ये पता नहीं कौन है ना, ऐसा है ना। धीरव्रत तो इतना छोटा था, ये पता नहीं कौन है, धीरव्रत के रूप में कोई और है, लेकिन धीरव्रत नहीं मैं ही हूँ प्रभु, अरे नहीं वो तो छोटा बच्चा था। क्यों? क्योंकि तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर हो रहा है। कितना साइंटिफिक भगवत गीता है, देखिए हम आराम से समझ सकते हैं गीता को, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। देहांतर, अपने शरीर में अपने को केंद्र में रख के अपना एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्तर न मुह्यति, तो हम ऐसे नहीं बोलते ये व्यक्ति तो धैर्यवान व्यक्ति जानता है, ये पहले छोटा बच्चा था भी बड़ा हो गया है, वो धैर्यवान है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले नहीं ये वो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, पागल है ये, ऐसा बोलेंगे ना, ये पागल है ना, ये पागल है। तो धैर्यवान व्यक्ति कौन है, अर्जुन, जो समझता है इस शरीर में भी बहुत सारे शरीर बन चुके हैं। तो भीष्म और द्रोण ने अभी जो शरीर लिया है वो जर्जर हो चुका है, पुराना कपड़ा हो गया, फटने को हो गया, तो हम क्या करते हैं, उस कुर्ते को उठा के फेंक देते हैं ना, नया पहन लेते हैं। पहनते कि नहीं पहनते हैं, हम कुर्ते के लिए रोते थोड़े हैं। उसी प्रकार जर्जर जब शरीर हो जाएगा तो अच्छा ये बीमारियां लग गई है, शुगर लग गया है, डायबिटीज़ हो गया है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, तो हमको खुश होना चाहिए, नया कुर्ता मिलने वाला है हमको तो जवानों को देख के ईर्ष्या नहीं करना है। ये सब हम सब बुढ़े हो चुके हैं करोड़ों बार, और फिर होंगे। तो भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी शरीर को लगा हुआ है। तो उसको मिटाने, एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, नया नया गुरुकुल खुला था, तो पीसी सरकार जानते हैं आप, पीसी सरकार बहुत बड़ा जादूगर था। पीसी सरकार इतना बड़ा जादूगर था, एक बार उसने 8 बजे का शो रखा। कितने का? 8 बजे का। 8 बजे सारी पब्लिक आ गई घड़ी पहन के, बहुत साल पहले की बात है, कई बहुत साल पहले हुआ है ना।
अंग्रेज़ों का राज्य में था शायद, उससे जूनियर आगे उसके लड़के वड़के हो गए, 4-5 जन हो गए वो। आज आई थिंक 100 साल पहले की बात है वो। तो 8 बजे उसने शो रखा, सब 8 बजे आ गए, बैठ के वो आया ही नहीं, 10 बज गया तो सब उसको गालियाँ दे रहे हैं। अब पहले तो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम तो होता नहीं था, लोगों को बैठ के पैसा खर्चा किया था तो बैठना पड़ना था। तो 10 बजे जब वो आया ना, तो 10 बजे सब लोग जो थे गुस्सा कर रहे हैं उसको। वो पीसी सरकार हंसता हुआ आया, बोलता आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक बोलता अरे गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या 2 घंटा लेट आए हो? बोला सब लोग अपनी अपनी घड़ी देखो। सबने अपनी घड़ी देखी तो 8 बजा हुआ था। ये सत्य घटना है। वो ऐसा उसके पास जादू था, इतना उसके पास सही में। जो अभी तो जादू नाम की चीज़ें तो ट्रिक्स करते हैं लोग, हम सोचते हैं ट्रिक, असली में जादू होता था, है ना? असली में जादू होता था। बंगाल का जादू, बंगाली तो नहीं है ना देखो, है ना, बहुत फेमस है। बोला असली में जादू होता उनके पास में है, कामाख्या देवी से ना। हाँ, असम में भी बहुत जादू होता है सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक असम, बंगाल, ये उधर सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक। ऐसे ऐसे मैजिशियन होते हैं उधर, आप क्या करोगे, है ना? गुड़िया है ना, करते हैं ना वो तांत्रिक साधना। सीधे में साधना है ये भी, लेकिन उल्टी साधना है, बाद में अपना नाश करेगी। तो क्या हुआ, पीसी सरकार, तो पीसी सरकार एक बार आए हुए थे वृंदावन में। प्रभुपाद ने उनको इनवाइट किया, तो बच्चों को जादू दिखा रहे थे वो, है ना? क्या करते, ऐसा सिक्का रखते, बच्चों को बोलते देखो गायब, बच्चे ताली बजाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गायब की इन्होंने। तो लास्ट में प्रभुपाद जी के पास में आए, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी को पूछे, प्रभुपाद जी आपको जादू कैसा लगा? प्रभुपाद जी बोले बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभुपाद जी उनसे पूछे, आप तो सिक्का गायब किए, कबूतर गायब किए, कबूतर ले आए, वो कैन यू मेक द, क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हैं? बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी बोलते मैं कर सकता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप करोगे तो। अब समझे? तो ये जो साइंस है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त करने की है। जो हर बार कितनी बार पैदा हो गए, कितनी बार कष्ट भोगोगे, जन्म कितनी बार उल्टा लटकोगे माँ के गर्भ में, कितनी बार कष्ट सहोगे, पैदा होते हो बहुत कष्ट होता है ना? कपिल मुनि बताते हैं पैदा होते हुए भी बहुत कष्ट होता है, मरते हुए तो होता है, पैदा होते हुए भी बहुत कष्ट होता है, इसलिए बच्चा रोता है। कबीरा जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी करके जाओ, तुम हंसो जग रोए। हम उल्टा करते हैं लेकिन है ना? अच्छा वो मर गया, है ना? फिर आजकल अच्छा सुनने के लिए भी मरना पड़ता है। फिर शोक सभा में लोग आए, बड़े अच्छे आदमी थे, पूरी ज़िंदगी गाली दिया था, लेकिन है ना, बड़े अच्छे साधु पुरुष थे, जिंदा था तो कभी गए नहीं, है ना? आजकल ऐसे ही है, पिताजी मर जाते हैं तो साधुओं को खिलाते हैं पूरी, है ना? साधुओं को खिलाते हैं खीर, है ना, बासुंदी लेकिन जिंदा है तो कभी सूखी रोटी भी नहीं पूछते हैं। ये है ऐसा, आज क्या करें, कलयुग आ गया है ना? तो खैर सब ये है। तो क्या बोल रहा था मैं? देहिनोस्मिन था देह, ये जो देह है ना, देह के अंदर ही रोग लगा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई आप में से कोई है जो बीमार ना हुआ हो? बुढ़ापा भी सबको आ रहा है। हम बच्चा बोल रहे ना, बच्चा नहीं, वो भी एक दिन बुढ़ा हो रहा है। अब बुढ़े की डेफिनेशन क्या है? एक व्यक्ति है 90 साल का, अभी उसका 5 साल उम्र और बाकी है, और एक लड़का है 14 साल का, वो 4 घंटे में मरने वाला। कौन बुढ़ा है बताइए? क्योंकि जो मृत्यु के जितना पास में है, क्योंकि उसकी मृत्यु होने वाली है। तो इसलिए बुढ़ा खाली ऐसा नहीं होता कि इस बाल सफ़ेद हो गए, अब कमर झुक गई, झुर्रियाँ पड़ गई। हमारा जब भी मृत्यु आएगा उससे पहले हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि अगर हम सॉल्व नहीं किए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से सोना पड़ेगा, फिर से दुख भोगना पड़ेगा। नर्सरी के जी में मम्मी डैडी को रोएंगे, फिर से भेजेंगे हमको, है ना? अभी हम कितना भी पीएचडी कर लेंगे, जन्म में से नहीं, पीएचडी की डिग्री भी हमारे साथ आएगी। देखो पिछले जन्म से चल रही है, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से ABC सब कुछ। अगर इंडिया में जन्म हुआ तो, दूसरे में पता नहीं और क्या, मनुष्य में हुआ तो, और पशु में होगा तो बाप रे बाप, ना घर ना बार। तो सांप में हो गया तो सांप ना उसको पैर है, ना उसको हाथ है, वो क्या घिसट के आपको जाना पड़े तो कैसा होगा? इतनी बुरी योनियाँ हैं। तो भगवान क्या बोले? अर्जुन जिस प्रकार से तुम शोक कर रहे हो, तुम शोक किए क्या? अरे मैं वो लड़के वाला शरीर कहाँ गया मेरा, है मैं कहाँ? तुम शोक कर रहे हो? नहीं, बदल रहा है ना, अपने आप बदल रहा है। एक टाइम बम अंदर डाल दिया गया, वो अपने आप फटेगा जिस दिन हमारा टाइम आ जाएगा, अपने आप। उससे पहले कुछ नहीं होगा। मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी मम्मी चली गई, उसकी मौसी हैं, उनका लड़का था अच्छा खासा हट्टा कट्टा, मैंने बताया था पहले भी। उसको कोरोना हो गया, 52 ईयर्स में वो चला गया कोरोना में। उनके माँ बाप को भी 80 साल, एक की टांग टूट गई, एक को ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ दुनिया भर की है, आज भी जिंदा बैठे हुए हैं।
जिनको लगा भाई चले जाएंगे, आईसीयू में से आगे आज भी जिंदा बैठे हो, मर ही नहीं रहे हैं। कष्ट है ना, टांग टूटी है, चल नहीं सकते हैं, लड़का जवान लड़का मर गया, कष्ट सहना है तो क्या करेंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, देहिनोस्मिथ देहे, जितना लिखा है उतना तो सहन करना पड़ेगा। कई लोग ऐसे बुखार में मर जाते हैं और कई लोगों को 100 प्रकार की बीमारियां हैं। एक हमारे उधर एक बुड्ढी थी, उसको डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया, उसको दिखना ही बंद हो गया। डॉक्टर बोला 3-4 दिन में मर जाएगी। 3-4 साल पहले की बात है, आज तक जिंदा बैठी हुई है, कुछ नहीं हुआ उसको, है ना। फिर ठीक हो गई, क्योंकि उसकी उम्र बाकी है। तो सब उम्र का खेल है, ये सब बहाना लगता है, ये सब बहाना है। थोड़ी देर के लिए बोले हार्ट अटैक से मर गया, अरे हमको क्या पता, हम तो कुछ ना कुछ रीज़न तो लगेगा ही ना। वो हार्ट अटैक नहीं, उसका समय हो गया, अंदर दिल धड़कना बंद हो गया, तो हम हार्ट अटैक ही बोलेंगे उसको। तो जिस दिन हमारा समय हो जाएगा, ये महाराज हमको नोटिस नहीं भेजेंगे, हमको सीधा खाली करो चलो। हमारा प्रमुख में 4 फ्लैट हो सकता है, हमको बहुत अहंकार हो सकता है, लेकिन जब खाली करने का समय आएगा तो यमराज नहीं बोलेगा नहीं अब मैं थोड़ा ऐसा, मेरा भी लोन बाकी है, मैं कर लेता हूँ, चलो। भगवान के लॉज जो हैं, भगवान का जो नियम है बहुत कठोर है, 1 मिनट का भी नहीं। इसलिए अब आपने पढ़ाई नहीं किया और फेल हो गया, रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, अब क्या फ़ायदा पछताए, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई अब क्या फ़ायदा। कोई आदमी प्यासा मर गया, धीरवत को प्रभु को बहुत प्यास लगी, मैं पानी नहीं दिया, मर गए, अब उठा के उनको जाके नदी में डुबा दूँ, वो जिंदा होंगे कभी नहीं होंगे। समय की बड़ी कीमत है। अब फसल थी, फसल है ना, है, अब फसल सूख गई, अब उसके बाद बाढ़ आ जाए, कुछ होगा नहीं। इसलिए ये जवानी भक्ति करने के लिए बनाई गई है। जवानी में आपकी इंद्रियां जो हैं उसमें सीखना चाहिए, क्योंकि आँख नाक कान जो है हमारा बहुत तेज है, बुढ़ापे में सुनाई ही नहीं देगा, सुनाई देगा तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि इतना हमारा दिमाग हैबिचुएटेड। आपको जॉब वाले इतना चूस लेंगे ना, 10-15 साल में आप ख़त्म हो जाएंगे, पक्की बात है। क्योंकि आपको कुछ सोचने लायक छोड़ेंगे ही नहीं वो, क्योंकि चूस लेंगे, उन्होंने खरीद लिया है आपको। हालांकि जॉब जो है 8 घंटे के लिए आपका जवाबदारी, लेकिन है क्या कोई ऐसा जो बोल सकता है मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ उसके बाद मेरी लाइफ है? कुछ नहीं है, चूस के फेंक देते हैं वो लोग। गन्ना देखा है ना, एक बार निकाला फिर दूसरी बार निकाला, तब तक चूसेंगे आपको, तब जब तक आपका पूरा रस निकलना बंद नहीं हो जाएगा, इतना चूस लेंगे। फिर क्या बचेगा भक्ति करने के लिए? फिर अलग टेंशन हो जाएगी। लड़के को पढ़ाया लिखाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, फिर वो चला गया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, अब वहाँ पे सेटल हो गया, वहीं पे शादी कर लिया, ग्रीन कार्ड लिया, गाँव आता ही नहीं है। आपके यहाँ 4 फ्लैट हैं, कोई भाड़े पे, कोई भाड़े वाला परेशान कर रहा है, और एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी उस फ्लैट में पड़े पड़े, और कोई पूछने वाला भी नहीं। 4 दिन के बाद बास आएगी तो लोग बोलेंगे क्या हुआ भाई, वो बुड्ढा दिख नहीं रहा है आजकल। सबकी कहानी है, और ये हमारे साथ पहली बार नहीं, करोड़ों जन्मों से हम यही करते हैं। बहुत से बंगले बनाए, बहुत से बंगले किए, बहुत सी गाड़ियों में घूमे, बहुत से बच्चे पैदा किए, बहुत से विवाह किए। ऐसा वर्णन आता है कि सारे संसार का समुद्र का जल भी मिला दिया जाए तो भी हमने इतनी माँओं का दूध पी लिया है अलग अलग योनियों में कि वो भी कम पड़ जाएगा समुद्र का पानी। सोचिए हमारे कितने जन्म हो गए, तो अब उसको ख़त्म करना है कि नहीं करना है, कि चलता रहेगा? इस जन्म में भी हमने क्या प्राप्त किया? आप सोचिए, ईमानदारी से अपने को उत्तर दीजिएगा। यार इस जन्म में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता था, मेरे पिताजी बोले बेटा मैं तो कुछ नहीं कर पाया, तुम करना। अभी वही डायलॉग मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ। है ना, यही है ना, सबकी कहानी वही है ना। जो आपके पिताजी और माताजी के साथ हो रहा है ना, वो हिस्ट्री रिपीट्स वही आपके साथ होगा, ये पक्की बात है। चाहे आप कितना भी प्लानिंग कर लो, फाइनेंस विल नॉट हेल्प यू, है ना। कितना हमारे पास लोग आते हैं। कल यूके का एक लड़का मेरे पास आया था, यूके में रहता है वो हमारा लेक्चर सुनता है, जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ना, लेक्चर डालता है। तो वो बोलता है प्रभु जी मैं आपका लेक्चर सुनता हूँ, वाया से मुझे पता लगा, मैं 1.5 घंटा ट्रैवलिंग करता हूँ सुबह से लेके, सुबह जाता हूँ 1.5 घंटा आपका लेक्चर लगता हूँ गाड़ी में, और मैं जाता हूँ ना, मुझे चूस चास की इतना फेंक देते। मेरी वाइफ भी कमाती है, मैं भी कमाता हूँ, बच्चे नहीं हैं, हमारा सारा पैसा रेंट और उसमें चला जाता है, कुछ नहीं बचता। लोगों को लगता है लंदन में बहुत मज़े हैं, कुछ बचता ही नहीं है। दमन का है वो लड़का, अभी शायद लेक्चर भी सुनेगा तो उसका वरना नाम नहीं बताऊंगा। तो इतना बेचारा दुखी था वो, प्रभु जी मैं इंडिया छोड़ दिया, 10 साल हो गया मुझे वहाँ स्ट्रगल करते हुए, मैं सिर्फ रोटी कमाता हूँ बस। इंडिया में मैं आता हूँ, देखता हूँ 10,000 में भी आदमी खुश है यहाँ, वहाँ पे हम लोग बहुत बुरा हालत है, लेकिन मुझे अभी आना है वापस। आप जो कर रहे हैं मुझे वो अच्छा लगा कि आप जो कर रहे हैं प्रभु जी, इतने लोगों का जीवन बदल रहा है, आप समझ नहीं सकते हैं। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को जीवन की राह दिखा रहे हैं। गीता हमको पता ही नहीं है, हम लोग बोलते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कम हिंदू है, पूछो कितने गीता में श्लोक है वो पता नहीं है। हम बोलते हैं कि अरे हिंदू धर्म नष्ट हो जाए, कैसे? हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं श्लोक गीता। हमसे बच्चा पूछता है पिताजी अगरबत्ती को, तू चुप कर, मेरे पिताजी करते थे इसलिए मैं करता हूँ, तू चुप करा कर। जब हम आंसर नहीं देंगे तो क्या होगा? इसलिए इस्कॉन जो है
प्रभुपाद जी बनाए, अन्यथा कोई बिल्डिंग बना के कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊं, बिल्डिंगें बहुत है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बस एक ही प्रॉब्लम है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। गारंटी है कि आप आईसीयू में जाके बाहर नहीं आया, 100% रिजल्ट है, नो वन कम्स आउट सही सलामत है, स्ट्रेचर पे ही बाहर आता है। आप जाएंगे ऐसे हॉस्पिटल पे। तो कोई भी मंदिर, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी स्कूल बिल्डिंग से नहीं जाना जाता है। वहाँ टीचर्स कैसे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सिस कैसी हैं, और किसी भी संस्था में प्रीचर्स कैसे हैं, रियलाइजेशंस है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, सिखाने की भावना है नहीं कि नहीं। अरे पेड़ के नीचे हो जाएगा जो होना है, जो मेन काम है, उसके लिए बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। और भगवान की इच्छा हुई तो बड़ा बड़ा, अब कितने उड़ा दिए वहाँ पे, बड़े बड़े मदरसे खोले हुए थे, लेकिन अंदर क्या चल रहा था है ना, था ना, उससे कुछ नहीं होता है। फैसिलिटीज़ कैन नॉट प्रोवाइड यू रियलाइजेशंस, तो वो मेन नहीं है। अगर हम बड़ा मंदिर भी खोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं सिखा रहे हैं ना, यूजलेस। लेकिन एक पेड़ के नीचे भी आप लोग आ रहे हैं, बिना माइक के भी हम कर रहे हैं, किसी का जीवन में कुछ बदलाव हो जाएगा, हम सक्सेसफुल है। मैंने बताया था ना, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यदि हमारा एक व्यक्ति भी कोई अगर भगवत भक्त बन गया और इस संसार में से भगवत धाम चला गया, हम समझेंगे हमारा हजारों सालों का मिशन सक्सेसफुल हो गया। इतना बड़ा मिशन नहीं है, पूरे संसार का धन लगा के भी अगर एक व्यक्ति एक माला जप लिया और हृदय से बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हरे कृष्णा एक बार पता नहीं कब निकलेगा, उसके लिए बहुत प्रसाद खाना पड़ेगा। 3 कंटेनर बेचारे बना के थक गए, प्रभात प्रभु फाइनेंस कर करके थक गए, मानस प्रभु थक गए फाइनेंस कर करके। एक भी आप में से भक्त बन गया ना, तो प्रभात प्रभु का और उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। ये पक्की बात है, मानस प्रभु आप सबका, क्योंकि स्वयं नरसिम्हदेव कहे हैं। प्रहलाद पूछे, अरे प्रभु आप हमारे लिए तो प्रकट हो गए, लेकिन हमारे पिता को ही मारने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा असुर तो वही था, पिता में अटैचमेंट तो होता ही है ना, इनका क्या होगा। हम सोचते हैं ना हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभु जी हमारे माता पिता क्या होगा। वो लड़का मेरे से पूछता है, बोले प्रभु जी मेरे माता पिता का दमन में होटल है, उसमें नॉन वेज वगैरह सब कुछ बनाते हैं, उनका क्या होगा। एक लड़का है, उसके माता पिता का बिजनेस है, वो मछली पकड़ते हैं, तो वो भक्त बन गए दोनों लड़के, अच्छा भक्ति कर रहे हैं, अच्छा गाइडेंस में है, अच्छा अपने को फाइनेंस भी देते हैं, अन्नदान में सेवा भी करते हैं, जुड़ रहे हैं, और जुड़ने की आशा है उनको, और जुड़ने का। तो मैं बोला क्या होगा, मैंने जो वही होगा जो प्रहलाद महाराज को भगवान बोले हैं, 10 पीढ़ियाँ पिछली, 10 फ्यूचर वाली और एक आपकी, 21 पीढ़ियाँ तर जाएगी। अब प्रभु जी कैसे होगा, वो तो माला नहीं करते हैं। वो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, भगवान का काम है ना। इसीलिए बल्ली महाराज को मारे नहीं मारे ना, भगवान वचन दिए ना। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई शुद्ध भक्त और उसके गांव का कुत्ता भी आ जाए वो भी मेरे को प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं ना, उस गांव का कुकुर भी मुझे प्रिय है, उसका कुत्ता भक्त नहीं है, लेकिन कुत्ते को भगवान आलिंगन कर लेंगे। अरे तुम धीर व्रत के गाँव से हो, तुम कीर्तिमय के मंगल प्रभु के गाँव से हो, गले लगा लेंगे, तुम तो मेरे पार्षद हो। नहीं सही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल वर्णन मैं आपको भेज दूंगा रेफरेंस। हम कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं बोलते हैं। हम जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए, जैसे वकालत में बोलते हैं ना, देखिए IPC धारा ये फलाना ढिमकाना इसके तहत, तो हमको कोट करना चाहिए हम कहाँ से बोल रहे हैं, वो है ऑथेंटिक प्रीचिंग। कुछ भी मन में आया भावुक बोल दिया, ऐसा नहीं है, पूरा प्रमाण होना चाहिए हम कहाँ से बोल रहे हैं, उसको प्रचारक कहा गया है, उसको कहा गया कि तब विश्वास बैठेगा ना शास्त्र से। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, हमने देह लिया है, किस लिए लिया है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब आप में से बोलेंगे प्रभु जी आप हमको अब बता रहे हैं, हमारा 70 साल ज़िंदगी का निकल गया। अरे जब जागो तभी सवेरा। ये तो ऐसा है, एक बार भी कोई भगवान का नाम हृदय से ले, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका उद्धार निश्चित है। बस ये बोलना है। क्या प्रार्थना करनी, मैं आपको प्रार्थना करना बताता हूँ। भगवान से मांगना नहीं है, प्रभु हमारी सैलरी अब 1 लाख हो गई है, अब कब 2 लाख होगी, है ना है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है प्रभु, है ना, क्या बोलते हैं ना, मैं सेवक तुम, ऐसे आरती गाते हैं ना गाँव में, पता है आपको, भागवत में बड़ा अच्छा मज़ा आता है, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु सही में हृदय से, हैं, मैं क्रोधी हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ, लेकिन जैसा कैसा भी हूँ आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपको भूल चुका हूँ, मुझे आपको अपनी सेवा में ले लीजिए। ये प्रार्थना करेंगे, भले कपट के साथ करेंगे ना, तब अब बोल तो रहे हैं ना, भले नकली बोल रहे हैं, भगवान उसको ये नहीं देखते हैं, इसके मन भगवान बोलते हैं नहीं सही बोल रहा है। भगवान को कमियाँ देखना आता ही नहीं है, उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। भगवान को कभी देखना, कमी गुरु देख सकता है, इसलिए गुरु को भेजते हैं, सुधारने के लिए कोई तो भेजना पड़ेगा ना, है ना। गुरु का काम क्या है,
प्रभुपाद जी कोई पूछा, प्रभुपाद गुरु का क्या काम है? गुरु का एक ही काम है, कमियाँ देखना, है ना। तो बोलेगा ये तो बराबर नहीं कर रहे हो, थोड़ा आरती ढंग से करो, मंगल आरती क्यों नहीं उठते हो, है ना। उनको बोलेंगे प्रभु आप थोड़ा ये करो, है ना, आप ज़्यादा सो रहे हो। अब बोलेंगे प्रभु जी आप कमियाँ देखते रहते हो। प्रेम से बताना है, लेकिन हमारा काम ही वही है, क्योंकि भगवान अपॉइंट क्यों किए हैं गुरु को। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, और एक बार प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति पूछा, अगर गुरु डांटे तो उसको प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे दिन में, तो रोया था कमरे में जाके, तो अब कैसे करे। बोले प्रभुपाद जी अगर गुरु किसी शिष्य को डांटे तो उस शिष्य को बहुत खुश होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको सोचना चाहिए पूरे ब्रह्मांड में मेरे गुरु महाराज ने मुझे ही चुना करेक्ट करने के लिए, तो मेरे पे कितनी कृपा है मेरे गुरु महाराज की। अगर आपको को करेक्ट कर रहा है ना, समझो भगवान आपको करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं उस चीज़ को लेंगे तो पता क्या होगा, भगवान करेक्ट करना बंद कर देंगे, आपको माया के हवाले कर देंगे। क्या होता है, पहले वार्निंग दी जाएगी ना, बाद में क्या करेगी गवर्नमेंट, पुलिस के हवाले कर देगी और पिटाई करके सुधारेगी, फिर जेल में डालेगी। पहले वार्निंग देंगे ना, अरे भाई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, और नहीं माने तो भगवान भी अपने भक्तों को फर्स्ट एंड लास्ट टाइम करते रहते हैं। फिर क्या है, उठा के उसको साइड फेंक देते हैं। वो लगेगा भक्त, लेकिन माया पिटाई करेगी उसकी, बहुत पिटाई करेगी, फिर वो त्रस्त हो जाएगा। इसीलिए गीता भागवत सुनते रहना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध तो छोड़ दो, निंदा ही नहीं करना चाहिए। निंदा एक ऐसी चीज़ है, मैंने एक बार स्टोरी बताई थी, एक स्टोरी बोल के ख़त्म करूँगा। मैं हर बार सोचता हूँ जल्दी ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ठीक है। मैं पहले भी बताया था, जिनको पता है वो जानते हैं कि एक बार एक राजा ने निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा भंडारा करेंगे और सब ब्राह्मणों को बुलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, उसमें खीर भी खिलाएंगे। तो अब इतना बड़ा कुकिंग हो रहा था, लाखों ब्राह्मण राज्य के आने वाले थे ना, तो खुले में कुकिंग चालू किया। ध्यान से सुनिएगा, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, माला हो ना हो चलेगा, लेकिन ये अगर निंदा रहित तो जो व्यक्ति हो गया, चैतन्य महाप्रभु बोले मैं उसको पर्सनली आके डिलीवर करूँगा। पर्सनली उस व्यक्ति को, जो भक्तों का सेवक है, भले उसमें साधना इसलिए तो होता नहीं है, हम कमियाँ देखते हैं, निंदा करते हैं। तो उसने क्या किया, बोला कि ठीक है खीर बनाना, खुले में बनाने लगे। इतने में क्या हुआ, एक चील समझते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, ईगल क्या बोलते हैं त्रिपुरा में उसको, बाज समझते हैं, चील, हाँ, मतलब वैसे उसी प्रकार का होता है। हाँ, जो उठा के लेके बहुत उड़ता है, ऐसा है, देखा है ना, ऐसा बहुत ऊंचा उड़ता है, ऊपर से देखता है शिकार को और झपट्टा मार के मछली निकाल ले जाता है ना, देखा है ना। हाँ, क्या, ताउलिंग, ठीक है। तो ताउलिंग था, उस ताउलिंग ने एक सांप को पकड़ा। अब क्या उनका आदत होता है, दूर जाके खाते हैं ना, तो सांप को उसने पकड़ा और उड़ रहा था, और उसके हाथ से सांप छूटा पंजे से, और नीचे खीर बन रही थी, बड़ा पात्र था खीर के अंदर, वो सांप गिर गया। अब वो सांप गिर गया, किसी को पता नहीं लगा, रसोइयों को भी पता नहीं लगा, राजा को पता लगा। अब वो खीर परोसी गई, राजा ने अपने हाथ से परोसी, और जितने ब्राह्मण थे सब क्या हो गए, मर गए। कितने ब्राह्मण, एक ब्रह्म हत्या, अगर कोई एक गौ हत्या करता है ना, गाय के शरीर पर जितने बाल है ना, उतने जन्मों तक वो माता के गर्भ में आएगा और गर्भ के अंदर ही मर जाएगा, दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। इतना एक ब्रह्म हत्या, एक गौ हत्या का पाप है। अब लाखों किया तो बेचारा उतना घबरा गया, सारे ब्राह्मण मर गए, इतना दुखी हुआ। हमारा क्या दोष है, ऊपर चित्रगुप्त और यमराज सोच में पड़ गए हैं, उनको डाटा लिखना पड़ता है ना, डाटा एंट्री। चित्रगुप्त जो थे डाटा एंट्री कर रहे थे, टक टक टक, अरे बाप रे इतने ब्राह्मण मरे हैं, तो भाई फ़ोन लगाया यमराज को, भाई अर्जेंट केस आ गया है। तो यमराज जी आए उनके कैबिन में, बोला महाराज ऐसा ऐसा हो गया है। अब उसके डालें तो डालें किसके सिर पे, बोले क्या हुआ, ऐसा ऐसा था, ब्राह्मण की बड़ी अच्छी मंशा थी, ब्राह्मण ने तो भाई इतना अच्छा भोज बनाया। अभी ईगल जो है, ताउलिंग है ना, ताउलिंग जो है तो भोग योनि है ना, ताउलिंग तो पशु है ना, पक्षी है ना, उसको तो कर्म लगता नहीं है, और सांप मरा हुआ है, और रसोइयों को पता नहीं है, तो ये कर्म का फल डालें किस पे, है ना, किस पे डालें, ये ब्रह्म हत्या है। तो बोले भाई यमराज भी अपना पूरा डाटा चेक किया, उनके पास भी कुछ ऐसा धारा थी नहीं, है ना। बोले इसको पेंडिंग में डाल दो, बाद में देखेंगे इसको। तो पेंडिंग में डाल दिया उसको, पेंडिंग में डाल दिया। अब वो यमराज सोच रहे हैं यार वो पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, उसका करें तो करें क्या, आज तक पेंडिंग कुछ पड़ा नहीं था अपना, ब्रह्मांड का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन है। तो बोले वेट करो कुछ तो मिलेगा अपन को क्लू, है ना। तो वेट किया, धैर्य रखा उन्होंने। एक दिन एक ब्राह्मण आया और एक बुढ़िया थी, वो बैठी थी, उसको निंदा करने की आदत थी। वो बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया को बोलती है राजा का महल किधर है। तो बुढ़िया को अभी चांस मिला बोलने का, है। बुढ़िया बोलती अरे राजा के महल में जा रहे हो। बोले हाँ, क्यों। अरे वो राजा से मिलना है। अरे राजा से बच के रहना, तुमको पता नहीं है वो राजा ब्राह्मणों से बहुत द्वेष करता है, उसने सब ब्राह्मणों को बुलाया, खीर में जहर डाला, सारे मार दिए। यमराज ऊपर से देख रहे थे, बोल रहे इसके नाम में डाल दो सारा सारा डाटा इसके नाम के सामने फीड कर दो। बोले क्यों। देखो
जो अपराध हुआ वो गलती से हुआ, किसी ने मज़ा नहीं लिया उसमें, तुमको पता है क्या हुआ, तो किस पे डाला है? ये मज़ा लेने के लिए कर रही है। जो मज़ा लेता है, किसी के साथ बुरा हुआ ना तो मज़ा नहीं लेना है, ये तो चुप हो जाइए, ये बोली बहुत बुरा हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी ने मज़ा लिया, सारा इसके सर पे डाल दो। तो सारा का सारा अपराध किसके सर पे डाल दिया? उस बुढ़िया के सर पे डाल दिया। और यही कर्म का सिद्धांत है। हम बोलते हैं ना प्रभु जी मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन आप निंदा करते हैं, और जो व्यक्ति निंदा करता है वो हमेशा बीमार रहेगा। पक्की बात है, अगर कोई व्यक्ति निंदा नहीं करे वो कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि निंदा ही हमारे शरीर में बीमारी के रूप में आती है। पक्की बात है, करना शुरू कर दीजिए। दूसरों के दोष मत देखिए, ऑलवेज सी गुड। और अगर दोष दिख रहा है ना, ऐसा नहीं दोष होते भी हैं, वहाँ से दूर हो जाइए, निंदा मत करिए। या फिर किसी अथॉरिटी को बोलिए, उसकी अथॉरिटी है, और वहाँ से दूर हो जाए। नहीं तो ये आदत पड़ता है अपने को निंदा करने का, दूसरों में कमियां देखने का, और वो कमियां सारी हमारे अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो भगवान क्या बोले? देहिनोऽस्मिन् यथा देह। तो देह क्या है? हमने इसी शरीर में देखा है, बहुत सारे शरीर हमने बदले हैं। तो अर्जुन तुम क्या करो? दुख मत करो, शोक मत करो। उसी प्रकार इनका अगला शरीर भी बदलेगा। नया कुर्ता कल पहन के आएंगे तो क्या बोलेंगे? मंगल प्रभु मर गए, ये तो लाल कुर्ता पहन के कोई और घूम रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, वही शरीर ही है, शरीर बदलता जाता है। कुत्ते का शरीर ले लेगा, है ना, बिल्ली का शरीर ले लेगा, सांप का शरीर ले लेगा, लेकिन है वही जीवात्मा। लेकिन चेतना कम हो जाएगी। जैसा हम काम इस मनुष्य जीवन में करेंगे ना, कुत्ते जैसा काम करते हैं, तो भगवान बोलेंगे देखो भाई तुमको मांस ही खाना है ना, तो मनुष्य जीवन तो मांस खाने के लिए नहीं है। तुमको क्या करना चाहिए? शेर का जन्म देता हूँ, तीनों टाइम भरपूर मांस खाओ, है ना। किसी को कचरा खाना है तो बोलेंगे सुअर का शरीर ले लो, खाओ जितना कचरा खाना है। क्योंकि ये शरीर भी हमको कैसे प्राप्त होता है? हमारे इस जन्म में, इन दिस बॉडी वी आर मेकिंग नेक्स्ट बॉडी। जैसे आपने गीता में एक फ़ोटो देखा होगा, आधा शेर का और आधा मनुष्य का, इसी जन्म में अगला जन्म बना रहा है। तो ये गीता का ज्ञान है। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे। और तो आज हमने 2.13 दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक देखा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमार अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से आगे बढ़ता है, फिर अंत में जरा आ जाती है। जरा मतलब बुढ़ापा जाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति अपना देह बदलता रहता है। तो धीर होना चाहिए व्यक्ति को, और सहनशील होना चाहिए। अगला श्लोक बताता है, देखिए अगला श्लोक क्या है, थोड़ा सा मैं शुरू कर देता हूँ। क्या है? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। सबसे पहला संदेश भगवान दे रहे हैं, सहन करना सीखो। हमारे मुताबिक नहीं होगा। अब गर्मी बढ़ रही है, हम कर सकते हैं कुछ? क्या रो धो के क्या हाथ मत्ता कर लें क्या? नहीं, सहन करना पड़ेगा। एडजस्ट करो, पंखे में रहो, एसी कर सकते हैं एसी, लेकिन एसी थोड़े साथ में लेके घूमेंगे, बाहर गर्मी सहन करनी पड़ेगी। उसी प्रकार कोई व्यक्ति हमको हमारी निंदा करेगा, कोई व्यक्ति हमारा प्रशंसा करेगा, सहन करना सीखो। कैसे? जिस प्रकार से द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ अर्जुन। द्वंद्व जो है ना हमारे जीवन में, जैसे सुख दुख, है ना, शीत उष्ण, है ना, और मान अपमान, अमीरी गरीबी, ये सब हमारे जीवन में जो है द्वंद्व चला है। द्वंद्व में फंसे रहोगे तो दुखी रहोगे। हमको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। माइक मिले तब भी कथा करना है, नहीं मिले तब भी करना है। पंखा चले नहीं चले हमको करना है। धूप आए बरसात आए हमको कथा। इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है विपत्तियाँ आएंगी हम भी दुखी होंगे, हमारा भी मन रोएगा, हमको भी कष्ट आएगा, लेकिन अपने ध्येय को नहीं छोड़ना। उसको सहनशीलता कहा गया। अब सहनशीलता का ऐसा नहीं है कि कोई आए और हमको डंडा मारता रहे, हम बोले सहनशील बनना है। नहीं, एडजस्ट करना है, उसका विरोध करना है, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। हमको भक्ति नहीं छोड़ना। भक्ति में बड़े बड़े कष्ट आएंगे, लोग हमारे शत्रु हो जाएंगे, मंदिर में निंदा होगी, मंदिर में हमको बहुत सारे गलत लोग मिलेंगे। अगर भटक गए ख़त्म, है ना। ये मैं अगली बार एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, लेकिन इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्या हुआ? मात्र सहन करने से क्या होगा प्रभु? अर्जुन सहन करो, एक दिन हमारे माँ जाएगी, बाप जाएगा, हमारे संबंधी जाएंगे, कोई भी जाएगा। सहन करना सीखो। अभी से सहन करने की आदत डालो, नहीं तो सहन नहीं कर पाओगे। हमारी चीज़ें जाएंगी, हमारी गाड़ी बिगड़ जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, बंगला चला जाएगा, तब भी सहन करो, क्योंकि सहन करने वाला ही परम विजयी होता है। तो अर्जुन मानो प्रश्न किया, प्रभु सहन करने वाले से क्या होता है? भगवान इतनी बड़ी घोषणा 2.15 में कर दी है। क्या किए सुनिए। यम हीना व्यथनते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सोम तत्वाय कल्पते। सबको अमृत पीना है कि नहीं? सबको अमर होना है कि नहीं होना? मोक्ष चाहिए सबको कि नहीं चाहिए? जो व्यक्ति दुख में बहुत दुखी हो जाता है, सुख में बहुत सुखी हो जाता है, अमीरी में बहुत आनंद लेता है, गरीबी में बहुत दुखी हो जाता है, बहुत सुख सुविधाओं में जुट जाता है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि थोड़ा सा भी कष्ट आएगा। अभी बहुत वाह वाह मिल रहे, वाह प्रभु जी क्या लेक्चर दे रहे हैं, वाह कर, किसी दिन हमको उठा के बाहर फेंक देंगे लोग। लेकिन हमको अपना ध्येय नहीं, यहाँ नहीं तो दूसरी जगह चालू करेंगे।
तो जो व्यक्ति सहन करता है वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है, वही व्यक्ति जीवन का भला कर सकता है। जो व्यक्ति मान चाहता है, सम्मान चाहता है छोटी छोटी चीज़ों पे, हमारे साथ में 20-22 साल हो गया हमको इस्कॉन में, बड़े बड़े महारथी आए, बड़े बड़े महारथी चले गए, क्योंकि सहन नहीं कर पाए। जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है व्यक्ति उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। वो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। कभी मान होगा, कभी मान होगा, कभी पैसा आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नमक के साथ रोटी खानी पड़ेगी, कभी खिचड़ी खानी पड़ेगी मंदिर में, कभी पकवान मिलेगा। सहन करो, तो भगवान टेस्ट लेंगे, नहीं तो बाहर। और क्या बोल रहे हैं भगवान, जो व्यथा को सहन कर सकता है, यम ही ना व्यथनते थे, जो व्यथित नहीं होता है व्यक्ति, अपना ध्येय लग में कर, पुरुषम पुरुष ऋषभ, वो व्यक्ति क्या है, हे अर्जुन तुम पुरुषों में भी पुरुषों में श्रेष्ठ हो। मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, सम दुख सुखम धीरम, जो दुख और सुख में धीर है वो क्या, सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत तत्व को प्राप्त कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अगली बार और एग्जाम्पल्स के साथ में इन दोनों श्लोकों को। अभी गीता फुल फ्लैज चल पड़ी है। अब गीता से हमको सीखना है, तो सबसे पहले आज हमने सीखा, इस शरीर में हमने बहुत सारे शरीर बदल डाले हैं। दूसरा, सहन करने की आदत डाली है। जो व्यक्ति सहन करता है वही आगे बढ़ सकता है, और सहन करना पड़ेगा। पत्नी को पति सहन कर रहा है, पति को पत्नी सहन कर रही है, बच्चों को सहन करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। उसी प्रकार मंदिर जाएंगे तो भी बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। सबका स्वभाव अलग होगा, 2 लड़के साथ में रहते हैं, वो अलग बोलेगा, वो अलग बोलेगा, लेकिन सहन करना पड़ेगा, है ना। ऐसा मत सोचिए कि मंदिर में ही दिक्कतें हैं या बाहर ही दिक्कतें, ऑफिस में सहन करना पड़ेगा। वही व्यक्ति सोमृतत्वाय कल्पते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, भगवान क्या बोल रहे हैं। वही व्यक्ति अमृत, मरेगा नहीं, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सहन करना बड़ा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों से जो झल्ला जाता है, वो भक्ति भी छोटी छोटी चीज़ छोड़ देगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, है ना। कितना अच्छा हमारा प्रोग्राम चला था, नाचते थे, गाते थे, ये होता था, लेकिन बीच में होगा, लेकिन हम व्यथित नहीं हुए, हमने रास्ता निकाल लिया। वही तो टेस्ट था। बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, हो सकता है 10 ही बचें, 10 में से 5 ही बचें, 2 बचें, तब भी प्रोग्राम हम करेंगे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमको व्यथित नहीं होना है। प्रकृति की मार, 4 दीवारी, हमारे गुरु महाराज बोलते थे, कोई नहीं आया ना 4 दीवारी को लेक्चर दे के आ जाओ। 20 साल प्रचार किया, एक भी भक्त नहीं बना। एक भक्त बना, वो हम खुद थे, क्योंकि 20 साल लगे रहे ना, तो भगवान देखते हैं यार माना नहीं। बस एक स्टोरी बोलूँगा, रिजल्ट के पीछे मत भागिए। एक बार भगवान एक व्यक्ति के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हारे घर के पीछे एक बड़ा चट्टान है ना, रोज़ उसको धक्का मारो। तो बोला ठीक है, भगवान की आज्ञा, रोज़ धक्का मारने लगा। वो चट्टान हिली नहीं, 1 इंच भी नहीं हिलती थी। उसका थक गया वो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया। एक दिन उसके सपने में शैतान आया, बोला यार तुमको फालतू काम दे के रखा है, भगवान को कोई काम धाम नहीं था, तुमको क्या काम में लगा दिया। 1 इंच भी तुम्हारी रॉक नहीं हिली, वो चट्टान नहीं हिल रही है। भगवान को आज सपने में बुलाओ और बोलो यार तुम्हारा काम मैं करने वाला नहीं हूँ। कोई भक्त बन ही नहीं रहा है, रॉक हिल ही नहीं रही है, 1 इंच नहीं हिल रही है, कोई आता ही नहीं है, कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। तो बोला ठीक है, शैतान चढ़ाता है ना, शैतान भी हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग आइडिया, हमारा मन भी शैतान है, अलग अलग आइडियाज़ देगा। अरे आज पार्टी है, वो प्रभु जी का क्या हो तो बोलते रहते हैं, अगली बार फिर वही बोलेंगे। ठीक है, उनको तो वो काम है, उनका काम उनको करने दो, हम अपना काम करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, वो भगवान आए उसके सपने में और भगवान को बोलता बड़ा गुस्से में, क्या मुझे फालतू काम दे दिया, 1 साल से मैं रॉक को धक्का मार रहा हूँ और वो रॉक हिल ही नहीं रही है। तो भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होते वो गुस्सा है, पंप दिया है ना शैतान ने। कई शैतान घूमते रहते, भक्तों के बीच में भी शैतान होते हैं जो भक्ति से आपको भटकाने के लिए। कलयुग के चेले, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कलीर चेला, कली के चेले कंठी माला में ज़्यादा घूमते हैं। क्योंकि क्या है, हमको सामने वाले दुश्मन की सेना उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर दुश्मन सेना का आदमी हमारे अंदर है ना, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वो गोली उधर नहीं मारेगा, इधर अंदर ही मार रहा है, समझ रहे ना। वो भी चेले घूमते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि सारे के सारे कंठी तिलक में जो जाते हैं। कली के चेलों को चुन के उनसे दूर रहिए। अभी 2-3 स्पाइस पकड़े हैं, आज देखा आपने, इंडिया में ही 2-3 स्पाइस पकड़े हैं। तो नुकसान कभी भी कलयुग नहीं पहुँचाएगा आपको। कलयुग के जो चेले अंदर हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी श्रद्धा को तोड़ देंगे, संस्था से विश्वास उठा देंगे, प्रभुपाद जी से विश्वास। वो खतरनाक चेले घूम रहे हैं, क्योंकि कलयुग के भी एजेंट्स जो हैं बड़े खतरनाक हैं। कलयुग भी तगड़ी ट्रेनिंग देता है। तो बहुत नाराज़ था, पंप दिया, क्या प्रभु आपने हमको ऐसे काम लिया। भगवान बोले मैंने तुमको ऐसा कब बोला था कि तुमको उसको हिलाना है। मैंने क्या बोला था, उसको धक्का मारना है। तुमने इंस्ट्रक्शन गलत सुन ली। मैंने उसको रोज़ धक्का मारो। अब जाके तुम्हारा ड्रेसिंग शीशे में अपना बॉडी देखो तो दिखा रही उसको यार मसल वसल्स बन गए हैं, कट्स 6 पैक्स बन गए हैं उसके, है ना। तो कोई भक्त बने ना बने, हमारा गीता अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमको लेक्चर देना रहता है तो हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले भला हो रहा है, औरों को तो पता नहीं। औरों को हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो कोई भगवत धाम जाए ना जाए,
हम में करोड़ों कमियां हैं, लेकिन हम प्रभुपाद जी का आज्ञा पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारा टिकट पक्का है, इतना हमको कन्फर्म है। इस जन्म में नहीं तो अगले 2-4 जन्म में तो हो ही जाए। क्यों? क्योंकि हम भले ही हमें करोड़ों कमियां हैं, लेकिन एक चीज़ है, प्रभुपाद जी बोले हैं, कृष्ण बोले हैं 18.67 और 68 में, जो इसका प्रचार करता है उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है ना है होगा। तो देखो, हम तो प्रिय हो नहीं सकते, हमारे में से कोई गुण नहीं है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन हमने पकड़ ली कि प्रचारक भगवान को प्रिय है, तो इसलिए हम वो करते हैं, हम अपना भला करने आते हैं। अगर लोगों को लगे यार ये बहुत बड़े कथा, हमको कोई कथाकार नहीं बनना है, ना तो हमको कोई इच्छा है। जो है हमने जो थोड़ा बहुत सुना है, जो अपने जीवन में थोड़ा बहुत सीखा है, करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह तो नहीं होगा, वो हम बोलते हैं। और किसी को दिल की बात सीधी दिल पे लगती है, इसीलिए दिल से जो मेहनत करता है उसको दुख लगता है दिल से। लेकिन मैंने एक चीज़ बोल दिया, बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, कली के चेले कई तरह से प्रयास करेंगे, हमको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं ना? हमको बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लेकिन ये आपको आज पता नहीं लगेगा। जब छोड़ दोगे ना, और जब 60 साल उम्र हो जाएगी ना, फिर बोलोगे अरे मैं हरे कृष्णा, मैं पहले ब्रह्मचारी था, ये था वो था, लेकिन अब माला में हाथ नहीं जाता है। अब जो है, जिस बच्चे के लिए आपने इतना कुछ किया, वो बच्चा आपको लात मार के घर से निकाल देगा बाहर। अब बोलोगे हाय मैंने स्त्री से विवाह किया है ना, अजामिल जैसा है वो, अजामिल का तो उद्धार हो गया। ये फैक्ट है। जो भगवान को छोड़ता है ना, वो बहुत बड़े घाटे में है। हम छोड़ने को नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं भगवान को जोड़िए। जो आप काम धंधा कर रहे हैं करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति योग इतना सरल है, कुछ छोड़ना नहीं, केवल जोड़ना है। अब हम इतना मेहनत करते हैं, अगर आप टाइम से आएंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और एक एक को लेके आना साथ में। ऐसा नहीं है, एक एक व्यक्ति को साथ में लेके आना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है खाली प्रसाद के लिए आएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन प्रसाद से पहले हमें आके बैठना है, ठीक है।